In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.6 सोल्व करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आए स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है इस लेवल पे अगर आप थ्योरी जो है एक्सरसाइज के रिलेटेड अगर वो समझ के नहीं जाते हो तो आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, तो आए आज की एक्सरसाइज में जो थ्योरी हमने यूज करनी है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें देखना है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में डिफरेंस। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंशियल फाइंड करेंगे। आए डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या है पहले वो देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पहला पॉइंट है डेफिनेशन का। तो डेरिवेटिव में है, डेरिवेटिव क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, यानी ये एक लम्हाती तब्दीली है। ठीक है, एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट, यानी एक क्वांटिटी या एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, दूसरा उस पर डिपेंड कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये हुआ डेरिवेटिव। लेकिन डिफरेंशियल क्या स्टूडेंट्स? ये स्मॉल चेंज है एक ही वेरिएबल के अंदर। ठीक है, यानी डेरिवेटिव एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट चेंज है, लेकिन डिफरेंशियल क्या है? एक स्मॉल चेंज है एक ही वेरिएबल के अंदर। अब इसका नोटेशन देखते हैं दूसरे पॉइंट में। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो फिर डेरिवेटिव हम कैसे डिनोट करते हैं? देखें, ये y में चेंज आना है तो वो x के रिस्पेक्ट आना है, तो हम कहते हैं dy, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, या फिर इसी को f प्राइम ऑफ x बोल देते हैं। ये दोनों नोटेशन है डेरिवेटिव के। लेकिन अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एक फंक्शन है, फिर इसका डिफरेंशियल सिर्फ d से लिखा जाता है, और d मीन स्मॉल चेंज। अगर ये y है तो y में स्मॉल चेंज, और इधर भी हम डिफरेंशियल अप्लाई करें तो वो f ऑफ x। और याद रखिए dy एज इट इज आ जाएगा। जैसे फंक्शन का हम डिफरेंशियल लें तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा, लेकिन ये जो x है इसका फिर डिफरेंशियल मल्टीप्लाई। बस ये एक एडिशनल पॉइंट था। इधर क्या होता है, वो x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 बन जाता है, लेकिन इधर क्या है, वो डिफरेंशियल dx हम लिख देते हैं। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं? dy बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय पावर रूल। पावर शुरू में और पावर में एक माइनस करेंगे, 1 वो लिखना ही नहीं, और बेस का फिर डेरिवेटिव 1 है इसलिए वो मल्टीप्लाई करवा के वही लिखा हुआ। ऑन द अदर हैंड अगर यही फंक्शन हो, इसका डिफरेंशियल सिर्फ d है, डेरिवेटिव d बाई डी एक्स है और डिफरेंशियल d है, यानी वो डायरेक्ट चेंज है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर, इसमें रूल्स सारे होते हैं, वो सारे डेरिवेटिव वाले होते हैं। पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, और x जो बेस थी ना ये इतनी, उसका फिर डिफरेंशियल हमने लेना। जैसे इधर डेरिवेटिव लेते तो 1 आ गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स, कुछ की पॉइंट्स हैं, ये यूज होने हैं आपकी एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। ओके, सबसे पहले अभी आपने देखा है जो डिफरेंशियल होता है y फंक्शन का, वो डेरिवेटिव आएगा और मल्टीप्लाई dx आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। x जो स्टूडेंट्स यूजुअली होता है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो जो इसका चेंज है d भी स्मॉल चेंज है, डेल्टा भी चेंज है, ये चेंज इक्वल ही आते हैं। लेकिन y डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया जाता है, इसलिए डेल्टा y और dy अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं। थोड़ा सा इनमें होता है ये गैप। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होता है इनमें। और लास्ट पॉइंट जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 में यूज होना है, अच्छे से समझिएगा। अगर हम फंक्शन में x की जगह उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दें डेल्टा x का, तो फिर वो y में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या लें या y क्या लें, बात तो एक ही है ना। अगर आपने फंक्शन का नाम y लिखा हुआ तो y आ जाएगा, वरना एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और प्लस डी वाई। ठीक है, वो y फंक्शन खुद, और उसमें जो चेंज आएगा डेल्टा का वो आ जाएगा। ये हमने एक्चुअली अप्रोक्सीमेट करना है, तो वहां पे ये पॉइंट यूज होगा। अब इतने का अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।
अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्टेटमेंट समझ लीजिए। फाइंड डिफरेंशियल, डिफरेंशियल डायरेक्ट चेंज है, डी से रिप्रेजेंट होता है इन फॉलोइंग केसेस। नीचे जो कुछ केसेस हैं, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनमें हमने डिफरेंशियल फाइंड करना है। ओके, पार्ट नंबर 1, एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू अंडर रूट एक्स। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, में दो तरीकों से पहला पार्ट कराऊंगा, बाकी फिर मैंने क्लास में करवाया, जो स्टूडेंट्स ने लाइक किया ना वो डेरिवेटिव से किया है। ओके, तो इसका पहला तरीका है, ये फंक्शन हमारे पास हम डिफरेंशियल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल के लिए मैं इधर लिख भी देता हूं, अप्लाई या टेक, दोनों तरफ जो है हमने डिफरेंशियल अप्लाई कर देना है। तो डिफरेंशियल स्टूडेंट डायरेक्ट चेंज है, ये डी से रिप्रेजेंट होती है, इधर डिफरेंशियल वाई का आ जाएगा, और बाय डिफरेंस रूल इधर डिफरेंशियल पहले एक्स क्यूब का आ जाएगा, और -3 को बाहर निकाल दें कांस्टेंट मल्टीपल रूल से, फिर डिफरेंशियल किसका आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल के रूल्स नहीं चेंज होते। ओके, तो पावर शुरू में 3 और पावर में एक माइनस, और बेस जो है आप स्टूडेंट्स देख सकते हो ये x है। जैसे हम x का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, इधर x का दोबारा डिफरेंशियल लेंगे तो वो dx आ जाएगा, d डिफरेंशियल है x का तो dx आ जाएगा, -3 एज इट इज। और स्टूडेंट्स जैसे डेरिवेटिव के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताया हुआ है कि अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो अंडर रूट एक्स वाले फंक्शन का, तो वो आता है 1/2 लिखें, वही सारा अंडर रूट नीचे लिख दें, और अंडर रूट के अंदर जो भी हो उसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे ही करेंगे, 1/2 लिखेंगे, अंडर रूट एक्स नीचे एज इट इज, और मल्टीप्लाई डिफरेंशियल लेना आपने इस वाले एक्स का, तो वो स्टूडेंट्स डी एक्स आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो dx और dx दोनों में है, ये हम राइट साइड से कॉमन निकालते हैं, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 3x² माइनस 3 1 3 ओवर 2 इंटू अंडर रूट एक्स dx। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो y फंक्शन था उसका डिफरेंशियल निकाल लिया, यही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन स्टूडेंट्स इसका हम एक और मेथड देखते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरा मेथड ये है कि हम डेरिवेटिव से ही डिफरेंशियल फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो मैंने एक फार्मूला लिखवाया था कि dy इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई dx, लेकिन वो यहां से बनेगा, वो डेरिवेटिव लेते हैं, मैंने लिखा भी है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर हम y का डेरिवेटिव ले लेते हैं x के रिस्पेक्ट, और इधर डेरिवेटिव कर देते हैं हम पहले एक्स क्यूब का, और -3 को बाहर निकाल देते हैं, और देन डेरिवेटिव हम ले लेते हैं अंडर रूट एक्स का। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये पावर रूल से डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर 3 शुरू में, पावर में एक माइनस, और बेस का फिर जब डेरिवेटिव लोगे d/dx ऑफ x, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स -3 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव अभी हमने सीखा, वो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, इसको यूज करते हुए 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स, और ये जो x है अंदर ये वाला, इसका फिर डेरिवेटिव लेके आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 3x² d का dx, यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट ये होता है 1, और -3 1 3 ओवर 2 इंटू अंडर रूट एक्स, और ये भी होता है x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1। और स्टूडेंट्स इधर चल रहा है dy/dx, लेकिन हमें फाइंड करना है dy, तो dy इधर रखें, dx इस साइड पे डिवाइड है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3 ओवर 2 इंटू अंडर रूट एक्स, और जो dx है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसका अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है। देखें मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ हमने डिफरेंशियल फाइंड किया डायरेक्ट डिफरेंशियल ट्राई करके, इसमें जो रूल्स होते हैं वो डेरिवेटिव वाले हैं, लेकिन इसमें हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया, बस जो एंड में जो dx नीचे डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये इस तरह स्टूडेंट्स ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास y एक फंक्शन है cos x², ठीक है, और हमने इसका डिफरेंशियल फाइंड करना है। तो मेरे स्टूडेंट्स ने जो क्लास में मेथड लाइक किया है वो डेरिवेटिव से है, ठीक है, जो हमने बाद में अभी किया था। इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
आप डिफरेंशियल भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं इस मेथड से करवा रहा हूं। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉज और एक्स का स्केयर। स्टूडेंट्स, अब कॉज का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो होता है माइनस साइन। तो ये आ जाएगा माइनस साइन एंगल हमारा जो एक्स स्केयर है वो एज इट इज। और याद रखें जो एंगल होता है ना, यहाँ एंगल है हमारा एक्स स्केयर ये वाला, इसका फिर हमने डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स स्केयर। और याद रखिए एक्स स्केयर का जो डेरिवेटिव है ये हम पावर रूल से निकाल सकते हैं। पावर आ जाएगी शुरू में और पावर में एक माइनस, और बेस का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा 1, वो आपने मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसको मैं अरेंज करके 2x को शुरू में लिख सकता हूं, तो माइनस शुरू में फिर 2x, क्योंकि अगर यहां लिखूंगा तो इसका एंगल लगेगा हमें, और साइन एक्स का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स हमें निकालना है डी वाई, तो ये था डी वाई बाई डी एक्स, ये आपने भूलना नहीं है। और तो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, इधर डिवाइड है, उस साइड पे जाके क्या करवा देंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पार्ट है वो बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज डी वाई, यानी वाई जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल यूज करते हुए हमने डेल्टा वाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स आपका इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक्चुअली हमें करना क्या है, हमने ये अभी देखा है, एक की पॉइंट था कि जो डी वाई होता है ना, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल ही होता है डेल्टा वाई, इसलिए हमने इसका यूज करना है। यानी हम पहले डिफरेंशियल वाई का निकालेंगे, फिर ये फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जितनी डी वाई की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट वो डेल्टा वाई की ही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा। आइए अब हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद अपना डाटा निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला है स्टूडेंट्स x चेंजेस फ्रॉम 3, यानी पहले x की वैल्यू 3 है, फिर थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट होने के बाद ये 3.02 हो जाता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हेयर x की वैल्यू है पहले 3, और फिर स्टूडेंट्स x में डेल्टा x जन इंक्रीमेंट, ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट है x में, और वो होने के बाद स्टूडेंट्स वैल्यू इसकी हो जाती है 3.02। आपको पता है x की वैल्यू असल में कितनी है 3, हम वो डेल्टा x निकालना चाह रहे हैं ना, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 3.02। हमें डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो 3 उधर आके माइनस हो जाएगा। जब 3 माइनस हो जाएगा 3.02 से, तो ये आंसर आ जाएगा 0.02। आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा तो डायरेक्ट करना है। और स्टूडेंट्स हमने ये भी फिर पढ़ा था कि जो डेल्टा x होता है एक्चुअली वो डी एक्स के इक्वल ही होता है। ये रेफरेंस यूज करते हुए स्टूडेंट्स मैं इसको लिख सकता हूँ, ये या तो डी एक्स है या डेल एक्स है, और ये दोनों इक्वल होते हैं और उनकी वैल्यू है ये वाली। अब याद रखिएगा ये वैल्यू हमने यूज करनी है। आए अब हम क्या करते हैं, इस y फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, वहां से डिफरेंशियल निकाल लेंगे। तो y मेरे पास है, सिंस y इज इक्वल टू x पावर 3 माइनस एक्स, तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट। मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने x के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव कर देना है, तो वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर पहले हम डेरिवेटिव ले लेंगे x के रिस्पेक्ट x क्यूब का, और माइनस फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे x का x के रिस्पेक्ट बाय द पावर रूल। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव 1 आएगा, ना लिखें, और x का x के रिस्पेक्ट भी 1 होता है। ये हमारे पास वैल्यू आई है डी वाई बाई डी एक्स की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, तो हमें डिफरेंशियल निकालना है y का। तो डी एक्स इधर है, डिवाइड दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं। जो हमारे पास x की वैल्यू है वो थी 3,
ये देखें x की वैल्यू 3, ये 3 पुट कर दें, ऊपर स्केयर है -1 और ये ब्रैकेट क्लोज करवा दें क्योंकि dx सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और dx की जो वैल्यू है वो 0.02 होगी। तो स्टूडेंट्स फर्दर इसको देख लेते हैं। 3 का स्केयर करेंगे तो वो हो जाएगा 9, 9 3 27 और 27 -1 ऐसे लिख देंगे और मल्टीप्लाई 0.02। तो ये स्टूडेंट 26 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 0.52। देख लें अपने कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास आ रहा है डी वाई, लेकिन हमने डी वाई को यूज करते हुए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे पता है जो डेल्टा वाई होता है ना, ये अप्रोक्सीमेट डी वाई के इक्वल ही होता है। इस रेफरेंस को यूज करते हुए मैं डेल्टा वाई की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं। तो डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ये हमने अभी निकाला है ना 52 आ जाएगा। यही स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया था और हमने निकाल दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 29 डिग्री। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो x की ओरिजिनल वैल्यू है वो 30 है। चेंज होने के बाद यानी कुछ कम हुआ है ना, चेंज होने के बाद उसमें इंक्रीमेंट वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, वो 29 हो जाता है। तो यहाँ फिर मैं डाटा निकाल सकता हूँ। हेयर पहले x की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री, लेकिन फिर जब उस x में डेल्टा x का चेंज आता है तो चेंज होके वैल्यू हमारे पास हो जाती है 29 डिग्री। अब स्टूडेंट्स x 30 डिग्री था, अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊं तो डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 29 डिग्री -30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स डेल्टा x जो है ये हमारे पास आ जाएगा -1 डिग्री। अब डेल्टा एक्स कह लें या डी एक्स कह लें, बात एक ही है क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमने पहले भी एक्सरसाइज 2.5 में देखा, हम डिग्री में यूनिट यूज नहीं करते, रेडियन में चले जाएंगे। तो -1 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई बाय 180 से, और फर्दर जो है पाई की वैल्यू अगर आप पुट कर दें, 1 को बेशक ना लिखें तो वो 3.1416 ज्यादा करें डिजिट्स तो फिर इसका करेक्ट आंसर आएगा और ओवर 180। और जब इसको मैं डिवाइड कराऊंगा तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एक्चुअली मैंने यहाँ भी कैलकुलेशन कर ली है, ना कि हम उसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करते रहते। तो ये इसको dx भी कह सकते हो या डेल्टा एक्स, दोनों इक्वल ही होते हैं ना, उनकी वैल्यू आ गई है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम जो y फंक्शन है उसको लेके उसका डिफरेंशियल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। सिंस हमारे पास जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशियल जो dy है वो हम डेरिवेटिव से अब कर रहे हैं। आप डिफरेंशियल भी अप्लाई कर सकते हो, तो दें डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू, इधर डेरिवेटिव पहले ले लें साइन एक्स का और फिर डेरिवेटिव ले लें x की रिस्पेक्ट कॉज ऑफ x का। साइन का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स कॉज x और कॉज का होता है माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन x। ये हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx, लेकिन हमें स्टूडेंट्स dy निकालना है तो dx दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय dx। हमने स्टूडेंट्स इसकी जो है अप्रोक्सीमेट करनी है वैल्यू डेल्टा वाई की, ये देखें उसके लिए डेल वाई को यूज करना है। तो डेल वाई निकालना है, एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं। देखें एक्स हमारे पास 30 डिग्री है तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। और डी एक्स की वैल्यू ये देखें स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई करके यहां तक निकाल ली थी, वरना इधर साथ साथ निकालना पड़ता। तो -0.01745, ठीक है। अब जो cos 30 डिग्री होता है ये sin 60 डिग्री √3/2 होता है, लेकिन इसको पॉइंट में अगर हम यूज कर लें तो आसानी होगी, 0.866 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखें ये साइन, ये होता है 1/2 यानी 0.5
और मल्टीप्लाई बाय 0.01745। इन दोनों को माइनस करके बाद में उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -0.00। अब आपकी बुक में लिखा हुआ है 66। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखें इधर पाई की वैल्यू में भी इतना ये ज्यादा डिजिट यूज किए हैं, एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो वो उसके कुछ पॉइंट्स का फर्क आएगा। हमारा बिल्कुल कैलकुलेशन ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 6387 मल्टीप्लाई करवाने से, ठीक है। और वैसे वो 3 डिजिट तक लिखता है ये जीरो के बाद, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, बस ठीक है, यहां तक ठीक है डी वाई। लेकिन स्टूडेंट्स हमारा मेन टारगेट था डी डेल्टा एक्स निकाल डी वाई डेल्टा वाई निकालना। तो डेल्टा वाई एक्चुअली अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है डी वाई के, इसलिए डेल्टा वाई की जो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास वो अप्रोक्सीमेट इक्वल बन जाएगी -0.00637 के। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया है आंसर में, जो बुक में आंसर दिया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे 0.660 उसने लिखा हुआ है, तो हमने ये सारा जो है अच्छे तरीके से किया है, यही आंसर आ रहा है। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट हमारे पास वाई फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे जो चेंज है और डी एक्स में चेंज है वो दोनों ही बता दी गई है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा एक्स की वैल्यू ये उसने खुद बताई है, डेल्टा एक्स की ये दी, उसको डी एक्स भी तो कह सकते हैं ना। अब ये वाई फंक्शन था 1/x, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव करना है इसलिए हम क्या करते हैं कि नीचे पावर 1 है ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, ताकि पावर रूल से डेरिवेटिव आ सके। अब हम इसका करते हैं डिफरेंशिएट। तो मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव अगर इसका कर लें तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स पावर -1। पावर -1 शुरू में आ जाएगी, पावर में एक और माइनस करें तो -2 आ जाता है, बेस का डेरिवेटिव मान रहना है। इसको स्टूडेंट्स हम यूं भी लिख सकते हैं -1/x का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स, लेकिन हमने डिफरेंशियल निकालना है, डी वाई निकालना है। हमारे पास आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें एक्स की वैल्यू उसने ये दी हुई है 0.5, लेकिन हमने स्क्वायर करना है, और डी एक्स की उसने दी हुई -0.1। तो ये स्टूडेंट्स सबसे पहले तो देखें ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएंगे प्लस। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा, बस 0.1 को 0.5 के स्क्वायर से जब आप डिवाइड करवाओगे ना तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0.4 आ जाएगा, ठीक है। 0.4 आंसर आ जाएगा डी वाई का। लेकिन हमने डेल्टा वाई को अप्रोक्सीमेट करना है, तो यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे कि सिंस जो हमारे पास डेल्टा वाई होता है एक्चुअली वो अप्रोक्सीमेट ही होता है डी वाई के। तो हमने डी वाई निकाल लिया है, यहाँ पे वो पुट कर देते हैं, तो डेल्टा वाई की वैल्यू जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगी 0.4 के इक्वल। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट √26 पहला पार्ट है। अब डिफरेंशियल कब यूज होता है? डिफरेंशियल है क्या एक्चुअली डी वाई। डिफरेंशियल क्या होता है? डी वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर हमने एक रेफरेंस यूज किया था, मैं बताता हूँ आपको। अब फंक्शन बनाने में बड़ा गौर कीजिएगा। फंक्शन का नाम होता है स्टूडेंट्स y या फिर f ऑफ x। तो आप y कह लें या f ऑफ x कह लें, बनाने का तरीका सुनिएगा। इस वैल्यू में अंडर रूट है तो यहां भी अंडर रूट आ जाएगा, और 26 है तो वो स्टूडेंट्स x आ जाएगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से, अब x की वैल्यू हमने देखिए, इसमें डेल्टा भी तो रखना है ना, डेल्टा x इंक्रीमेंट भी। x की वैल्यू हमने इस तरह चूज करनी है कि ये बाद में ये अंडर रूट कैंसिल हो जाए। आप मुझे ये बताएं कि 26 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सी वैल्यू है? तो आप कहेंगे सर 5 का जब स्क्वायर लेते हैं 25 बनती है, तो मैं इधर कह देता हूं वेयर, ठीक है, वेयर जो x होगा ना वो हमारे पास 25 आ जाएगा। और मुझे फिर ये भी पता है अगर मैं इस x में इंक्रीमेंट कर दूं डेल्टा x का,
तो इंक्रीमेंट करने के साथ ये 26 बनता है। तो वो डेल्टा एक्स कितना आया है एक्चुअली, वो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू 25 है, 26 माइनस 25 तो 1 आ जाएगा, और डेल्टा एक्स को हम डी एक्स भी बोलते हैं, ये आ जाएगा डी एक्स या डेल्टा एक्स। तो ये वैल्यू हमने यहां से बना ली है। आए स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, मैं इधर आपको बता देता हूं हमारा मेन टारगेट क्या है। फंक्शन के अंदर x प्लस डेल्टा एक्स डालें तो हमने फार्मूला पढ़ा ये एफ ऑफ एक्स, यानी अगर x का इंक्रीमेंट करें तो y में भी होगा ना, ये y लिखें ये एफ ऑफ एक्स लिखें प्लस डी वाई, वाई का डिफरेंशियल, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई उस फंक्शन में ऐड कर देंगे, वो इंक्रीमेंट आएगा वो वाला। अब ये फार्मूला हमने अप्लाई करना, देखो x हमारे पास 25 है, ये 1 है, जब ऐड करेंगे फंक्शन में तो अंडर रूट 26 बन जाएगा इस साइड पे, तो लेकिन यहाँ उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आए स्टूडेंट्स, अब इसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले ये डी वाई निकालना पड़ेगा। तो वाई हमने फंक्शन रखा हुआ है ना, तो मैं इधर बता देता हूँ, सिंस वाई हमारे पास क्या है अंडर रूट एक्स, अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है, उससे हम डिफरेंशियल डी वाई निकाल लेंगे ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव का फार्मूला अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, 1/2 लिखें, अंडर रूट लिख दें, और x जो है ना ये अंडर रूट के अंदर, इसका फिर डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करवाना आपने। तो वो स्टूडेंट्स आ रहा है 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स, 1 आ रहा है, 1 हम लिखते ही नहीं, तो ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन मुझे डी वाई निकालना है तो डी एक्स दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हम तो आई इज इक्वल टू, यानी वाई का जो डिफरेंशियल है वो आ जाएगा 1/2 टाइम अंडर रूट एक्स और मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। इसको यहाँ पे छोड़ दें क्योंकि हमने उधर वो फंक्शन की वैल्यू बनानी तो इकट्ठी वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स डी वाई, यानी वाई का डिफरेंशियल, ठीक है, जो हमने फंक्शन बनाया उसका हमने क्या फाइंड कर लिया, डिफरेंशियल फाइंड कर लिया। अब हमारा मेन टारगेट है वो फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है। फार्मूला हमारे पास था, सिंस फंक्शन के अंदर अगर x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट कर दें तो वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, या इक्वली कह लें एफ ऑफ एक्स, या y भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह, और प्लस उस y में जो इंक्रीमेंट है चेंज है वो वाला डिफरेंशियल y का। ओके, अब फंक्शन पे जाएं, फंक्शन हमारा स्टूडेंट्स पड़ा है यहाँ पे, ये देखें फंक्शन क्या है अंडर रूट वाला है, इसमें पहले x आएगा और x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है वो 25 है, प्लस डेल्टा x है तो उसमें डेल्टा x ऐड हो जाएगा वो 1 है, बन गया ना अंडर रूट 6। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी हम क्यों लिखते हैं। और एफ ऑफ एक्स, फिर आ जाए, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है अंडर रूट एक्स, तो हम अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं, सिर्फ x है ना तो x की वैल्यू पुट कर देंगे वो है 25 प्लस डी वाई, और डी वाई स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स, एक्स लिख देता हूँ, चलो वैल्यू में बाद में पुट कर देता हूँ ना, या आप ऐसा करें ये जो एफ ऑफ एक्स आपने लिखा है यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स लिख दें एक बार, ये फंक्शन था ना हमारा, अब वैल्यू इकट्ठी हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट 25 प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट 5, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर 5, और इसका अच्छा साथ इसका डी एक्स भी है हमारे पास, और डी एक्स कितना है हमारा 1, उसकी वैल्यू भी इधर हम पुट कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई आंसर नहीं आएगा, और ये 25 था हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा ना, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1/10, और इसको जब डिवाइड करवाओगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 0.1, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं ये 5.1 के इक्वल आ गया है, और ये बन गया था अंडर रूट 26। मैं उम्मीद करता हूं हमने डिफरेंशियल को यूज करते हुए, आप वैसे भी कैलकुलेटर पे इसका ले आंसर अंडर रूट 26 का तकरीबन इतना ही आना है, लेकिन हमने डिफरेंशियल का यूज करके ये निकाला है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा जी। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं, ये है 33 पावर 1/5, यानी 5th रूट है 33 का। यहाँ सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, तो लेट कर लेते हैं y नाम रख लें या एफ ऑफ एक्स, बात तो एक ही है कि वो क्या है
यहाँ हमने x रखना है और x की पावर 1/5। और याद रखें स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमने कितनी चूज करनी है, उसमें इंक्रीमेंट कितना रखना है। किसी नंबर की पावर 5 बन जाए और वो 5 से कट जाए तो यस स्टूडेंट्स 2 की पावर अगर 5 करते हो ये 32 आता है। इसलिए हमने 32 जो है नियरेस्ट ऐसा नंबर है जिसकी पावर 5 करें तो ये 33 बन जाए। इसलिए हमने जहां पे x क्या रख लेना है 32। और हम जानते हैं डेल्टा x निकालना है ना, हम जानते हैं x में अगर इंक्रीमेंट कर दें डेल्टा x का तो ये इंक्रीमेंट करने के बाद 33 बन जाएगा ना। और x की वैल्यू 32 हमने रखी हुई तो फिर डेल्टा x कितना आ जाएगा 33 माइनस 32 तो वो 1 आ जाएगा। और डेल्टा x को हम dx भी बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट डेल्टा x की वैल्यू बन गई है। अब देखें ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है, उसके लिए dy चाहिए। आए फंक्शन को दोबारा लिखने के बाद उसका डेरिवेटिव लेकर डिफरेंशियल फाइंड करते हैं। हमें पता है जो हमने फंक्शन बनाया है y इज इक्वल टू वो है स्टूडेंट्स x पावर 1/5। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव से ही डिफरेंशियल निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/5। पावर शुरू में आ जाएगी पावर रूल से, और पावर में एक माइनस भी कर देंगे 1, और बेस का फिर डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 1 आना था इसलिए नहीं लिखा। तो 1/5 x पावर 5 1 जा 5, 1 माइनस 5 ये आ जाएगा -4/5। पावर पॉजिटिव करनी है तो नीचे ले आइए 5 और x पावर आ जाएगी प्लस की 4/5। लेकिन स्टूडेंट्स हमें dy निकालना है तो dx दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्दर स्टूडेंट्स हम इसको कह सकते हैं कि dy इज इक्वल टू 1/5 x पावर 4/5 मल्टीप्लाई बाय dx। इसको यहाँ पे छोड़ दें, आपने इधर देखा हमने वैल्यूज इकट्ठी पुट की हैं तो हम इकट्ठी ही पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि ये फार्मूला लगा देना है। सिंस हमें पता है कि फंक्शन में x प्लस जो डेल्टा x करने से वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है या इक्वल होता है f ऑफ x प्लस dy हमने निकाल लिया था। अब f ऑफ x लिखते हैं और याद रखें f हमारा जो फंक्शन था इधर वो है x की पावर, यानी फंक्शन x है और x में हमने डेल्टा x का इंक्रीमेंट कर देना है। तो x स्टूडेंट्स कितना है वो हमने आपके सामने 32 रखा हुआ है। तो 32 उसमें डेल्टा x 1 है वो ऐड कर देना है और होल पावर 1/5। तो इस साइड पे तो ये चीज बन गई, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगी f ऑफ x। और f ऑफ x स्टूडेंट्स फिर वही फंक्शन है जिसकी हमने वैल्यू रखी हुई है x पावर 1/5, और dy ये ऊपर हमने निकाला हुआ उसकी वैल्यू पुट कर दें 1/5 x पावर 4/5 मल्टीप्लाई बाय dx। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दें स्टूडेंट्स, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा। ये 33 बन गया है ना, यहाँ इस साइड पे वो वैल्यू बनानी होती है, हमने ये प्रोसीजर है सारा। अब x की वैल्यू हमने 32 पुट करनी है तो 32 पावर 1/5 प्लस 1/5 और ये फिर 32 पावर 4/5 और dx की स्टूडेंट्स वैल्यू 1 है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा। इसको 2 पावर 5 लिख सकते हो और होल पावर 1/5 है प्लस 1 इसको भी स्टूडेंट्स 2 पावर 5 लिख सकते हैं तो 4/5 और 1 हमने लिखना ही नहीं, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा 5 से कैंसिल तो 2 प्लस 1/5 और 5 से कैंसिल, बाकी 2 की पावर 4 जो है वो 16। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 प्लस 1/80 और 1/80 को जब आप डिवाइड करवाएंगे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं 0.0125 आ रहा है, 0.02 प्लस 0.0125 और जब इसमें ऐड कर देंगे तो ये स्टूडेंट्स 33 का 1/5 जो पावर है इसका आंसर तकरीबन आ रहा है 2.0125। उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से।
जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास tan 46 डिग्री कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल का यूज करते हुए हमने अप्रोक्सीमेट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने फंक्शन बनाना है पहले की तरह, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से, ये हमने नंबर नहीं चाहिए, यहाँ वेरिएबल लेके आना है। तो tan x हो जाएगा फंक्शन हमारा, लेकिन याद रखें जहां पे x की वैल्यू और डेल्टा x की चूज करते हुए बड़ा केयरफुल रहना है। देखिए tan की जो क्यूट एंगल की वैल्यू हमें याद है, फेमस क्यूट एंगल है, वो 45 है। इसलिए हमने जो x है वो 45 डिग्री रख लेना है, डिग्री रखना है ना, एंगल अब। और हमें पता है अगर x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दे डेल्टा x का, तो इंक्रीमेंट करने से ये 46 डिग्री बन रहा है। वो इंक्रीमेंट डेल्टा x फाइंड कर लेना है। x 45 उधर आके माइनस होगा, तो डेल्टा x की स्टूडेंट्स जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 डिग्री। और एक्चुअली जो डेल्टा एक्स है ये डी एक्स ही तो है, डी एक्स की वैल्यू हमें 1 डिग्री मिल गई। आप कहें तो मैं इधर ही इसको रेडियन में चेंज कर देता हूं, ये आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। और जब पाई बाय 180 को आप देखते हैं तो ये स्टूडेंट्स आ जाता है 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, 0.01745। ये स्टूडेंट्स हमारी रेडियन में वैल्यू आ गई डी एक्स या डेल्टा एक्स की, और ये इक्वल ही होती हैं। ये वैल्यू हमने बाद में यूज कर लेनी है अपनी कैलकुलेशन में। और अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमें डिफरेंशियल चाहिए, यानी डी वाई। आए आप वो डिफरेंशियल निकालते हैं। डी वाई चाहिए तो वाई फंक्शन, वाई का नोटेशन लेंगे। सिंस वाई हमने बनाया हुआ है वो है टेन एक्स, ठीक है, टेन एक्स। और अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं फिर डिफरेंशियल, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इधर डेरिवेटिव कर देते हैं टेन एक्स का। और याद रखें टेन एक्स का डेरिवेटिव आपने याद किया हुआ है, ये होता है सिकेंड स्केयर एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्केयर एक्स। लेकिन हमें डिफरेंशियल लेके आना वाई का, तो वो होता है डी वाई, तो ये आ जाएगा सिकेंड स्केयर एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज बाद में डालेंगे, ठीक है, वैल्यूज बाद में इकट्ठी डाल लेंगे। और अभी हमें क्या करना है, वो फार्मूला लिखना है। वो फार्मूला हमारे पास होता है स्टूडेंट्स के एफ में एक्स प्लस डेल्टा एक्स वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। आए इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ जो स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन है वो टेन है, फंक्शन में जाएंगे वहां पर टेन आपको नजर आएगा। और x की वैल्यू स्टूडेंट 45 डिग्री है प्लस डेल्टा x की 1 डिग्री है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट्स फिर हमारा टेन एक्स है, टेन एक्स। और डी वाई वो यहां हमने निकाला हुआ है, ये सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स है, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर दें। टेन एक्स हमारी 45 डिग्री है और सीकेंड स्केयर एक्स, एक्स फिर 45 डिग्री है। और डी एक्स स्टूडेंट्स हमारा इस केस में ये वाली वैल्यू है 0.01745। और 1045 पे 1 वैल्यू देता है प्लस 45 पे सीकेंड स्केयर। आप ऐसा करेंगे, आपको सीकेंड का नहीं पता, आप इसको ले जाएंगे कॉज में, तो 1 ओवर कॉस स्केयर 45 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.01745 से। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास कॉस 45 पे होता है कॉस 45 डिग्री 0.7071। और इसका स्केयर जब करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 प्लस 1 ओवर 0.4999, आगे चलता ही जा रहा है। और इसको 0.01745 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, लेफ्ट साइड पे बन गया tan 46 डिग्री, तो tan 46 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस, अब हम इस वाली वैल्यू को इससे क्या करते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो 0.01745
0.01745 को डिवाइड करवा देते हैं 0.4999। तो ये स्टूडेंट्स आ रहा है मेरे पास 0.0349 सॉरी 0.0349 आ रहा है तकरीबन। और इसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लगाते जाएं, ये फार्मूले में अप्रोक्सीमेट था, ठीक है, अप्रोक्सीमेट सारे कर देंगे आप। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1.0349। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है डिफरेंशियल का यूज करते हुए tan 46 डिग्री की। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट समझ लीजिए। द साइड ऑफ क्यूब is measured to be 30 centimeter with maximum error of 0.14 centimeter. Find maximum error in volume calculation। बड़े ध्यान से, अब क्यूब क्या होता है? ऐसी 3 डिमेंशनल फिगर जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है उसको हम बोलते हैं क्यूब। अब मेरे पास ऐसी फिगर नजर नहीं आ रही, लेकिन ये चेक करें, ये एक स्टोन है। ये अगर इतना होता तो इसकी लेंथ विड्थ हाइट, या दूसरे लफ्जों में आप क्या कह सकते हैं, वो जो डाइस नहीं होती, डाइस बिल्कुल वो परफेक्ट क्यूब है, उसकी तीनों साइड लेंथ विड्थ हाइट सेम होती हैं। ऐसे ही कुछ ये बनाने की कोशिश की है। अच्छा, तो वो हर साइड की जो लेंथ है हम एक्स कह देते हैं, क्योंकि जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी और ये भी वही होगी। लेंथ विड्थ हाइट सब ये सेम होती है, इसलिए तीनों का नाम एक्स है। और इन एक्स की वैल्यूज क्या हैं वो मेजर करी हैं, वो 30 सेंटीमीटर है। ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर है। और स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डाटा हम लिख देते हैं। मैंने लेट किया है, एक्स क्या है? साइड, क्यूब की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ को शो कर रहा है, और वॉल्यूम का जिक्र हुआ है तो वी जो है वो वॉल्यूम को डिनोट करेगा। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है? वॉल्यूम में जो एरर आएगा वो देखना है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहां से हम डाटा निकाल लेते हैं। सो हमारे पास क्या है कि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये जो x की वैल्यू है ये हमें 30 दी हुई है। तो स्टूडेंट इसमें जो चेंज आएगा तभी एरर होगा ना। इसकी x क्या है? लेंथ है क्यूब की। अगर इसमें चेंज आ जाए 0.14 का तो वो एरर ही होगा ना। x में चेंज आना, फिर साइड आगे पीछे हो जाएंगे तो वो एरर आ जाएगा। उस एरर को हम dx से शो करेंगे, और dx कितना है, यानी चेंज इन, ये जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं वो है 0.14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम को देखना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला स्टूडेंट्स क्यूब में होता है। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट। और याद रखें हमने लेंथ को भी x बोला हुआ है, विड्थ भी x, क्योंकि सेम है ना, और ये भी। तो ये वॉल्यूम एक्चुअली बन जाएगा x पावर 3। हमने क्या करना है, इस वॉल्यूम में एरर देखना है। तो एरर का मतलब है यानी उसमें ज्यादा होना या कम होना, चेंज, वो डी होती है। तो हमें एक्चुअली डी वी फाइंड करना है। हमारा मेन टारगेट क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम, ये फाइंड करनी है। आए हम क्या करते हैं, हमने दो तरीकों से देखा था, या डिफरेंशियल से या डेरिवेटिव से। हम v का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और इधर भी डेरिवेटिव हम ले लेते हैं x के रिस्पेक्ट एक्स क्यूब का, ठीक है। तो 3 पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में कम, और बेस का डेरिवेटिव 1 नहीं आता इसलिए नहीं लिख रहा। तो डी वी बाई डी एक्स, हमें चेंज इन वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम देखना है। तो डी एक्स दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज डाल दें तो 3 इंटू एक्स, और एक्स हमारे पास है स्टूडेंट्स 30, और 30 का हमने करना है स्केयर और मल्टीप्लाई बाय कर दें डी एक्स, और डी एक्स हमारे पास है 0.14। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स चेंज इन वॉल्यूम आ रहा होगा 378। और आपको पता है जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो क्यूबिक यूनिट, लेकिन यहाँ लेंथ का सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो आप नीचे फिर एक लाइन लिखेंगे, हैंस मैक्सिमम एरर इन वॉल्यूम इज
hence maximum error in volume is a 378 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम 5 देखते हैं स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझिएगा। द रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर स्टूडेंट्स ऐसी 3 डिमेंशनल फिगर होती है जो गोल भी होती है, उसकी हाइट भी होती है। सर्कल और स्फीयर में फर्क है, सर्कल 2D होता है, उसकी कोई हाइट नहीं होती। जैसे मैं अपने हाथ पे इस तरह सर्कल बनाऊं, इसकी कोई हाइट आपको नजर आएगी? नहीं, ये 2D है। स्फीयर की बेस्ट एग्जांपल आप फुटबॉल ले लें या क्रिकेट वाला बॉल ले लें, इसलिए यहाँ पे मैंने ड्रा करने की कोशिश की है, ये इसलिए लगाएं कि आप फुटबॉल समझें इसको, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब इसका भी सेंटर तो होता ही है ना, बेशक वो सेंटर से नीचे ग्राउंड की तरफ देख लें या ऊपर की तरफ या एक साइड से ले लें, वो रेडियस है। तो हम यहां से यहां तक देखेंगे, ये हमारे पास क्या है? रेडियस। वो कहता है कि जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो मेजर किया गया 100, और उस 100 में प्लस माइनस कह रहा है। ये 100 क्या है? हमारे पास रेडियस है, आर की वैल्यू, और जो प्लस माइनस यानी उसमें उस 100 में 0.5 कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, तो एक्चुअली उसमें चेंज है। ये डेल्टा है हमारा, ये वाला, ये क्या है? ये चेंज है, उसमें एरर है एक्चुअली, ठीक है। और फिर वॉल्यूम कैलकुलेटेड, इसी कैलकुलेशन से वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसमें एरर आ रहा है तो उसमें भी एरर आएगा ना, वो कितना आएगा हमने परसेंटेज में बताना है। आए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो हेयर सबसे पहले मैंने क्या किया, इस सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है इसको रेडियस है, आर नाम ले लिया, और वॉल्यूम की बात करनी तो वी वॉल्यूम इस स्फीयर का हमने कह दिया। और याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो आर की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 100, ठीक है। और जो हमारे पास इस आर में एरर आ सकता है, चेंज आ सकता है, वो प्लस माइनस का 0 पॉइंट या कम हो सकता है या ज्यादा सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। और हमने अब वॉल्यूम का स्फीयर के लिए फार्मूला बनाना है, उसमें चेंज देखना है ना। तो मुझे फिर पता है, या आपने भी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा या फिजिक्स में, वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हमें इसमें चेंज चाहिए वॉल्यूम में। इधर भी हमारा मेन टारगेट क्या है, यानी परसेंटेज एरर, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका फार्मूला जो स्टूडेंट्स होता है वो होता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका एब्सोल्यूट, क्योंकि इधर वो ये प्लस माइनस में आया हुआ है, वॉल्यूम नेगेटिव में नहीं होता, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला है, बाद में हम लगाते भी हैं। अभी फिलहाल इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है, डी वी फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव ले लें आर के रिस्पेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इस वी वॉल्यूम जो है डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो वो आ जाएगा डी वी बाय डी आर। और याद रखें स्टूडेंट्स, 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल दें तो डेरिवेटिव सिंपल हम किसका कर देंगे, आर क्यूब का। तो डी/डी आर ऑफ आर क्यूब। इस आर क्यूब का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा बाय पावर रूल 3 शुरू में, और पावर में कम और बेस का फिर डेरिवेटिव 1 आना, इसलिए मैंने लिख रहा। ये 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पाई और आर की वैल्यू अभी भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन स्टूडेंट जो चेंज है ये हमारे पास अभी फिलहाल क्या आया है, डी वी बाय डी आर। लेकिन मुझे जो है डी वी अभी यहां से निकालना है, तो डी वी के लिए स्टूडेंट्स जो है ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, इधर लिखता हूं, डी वी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। ये डी वी के लिए हमारा जो है फार्मूला बन जाएगा। आगे क्लियर हो गया। अब v और dv ये सेम टर्म्स कुछ हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं वैल्यूज अभी नहीं डाल रहा। अब हम लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला अभी मैंने इधर भी लिखा हुआ है, परसेंटेज एरर का, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आप लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम है। तो वो स्टूडेंट्स होता है चेंज इन वॉल्यूम, यानी एरर ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। v इसका एब्सोल्यूट लेना है, क्योंकि यहाँ पे इस चेंज में हमने प्लस माइनस रखा, और परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई करवाते हैं, और परसेंटेज साथ आ जाएगा 100 से। नेक्स्ट, डीवी की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास अभी इधर कैलकुलेट हो गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ओवर। अब जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स उसको देख लीजिएगा, वो है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका एब्सोल्यूट आ जाएगा सारे का, और मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देंगे, और ये परसेंटेज में आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
तो स्टूडेंट्स आप देखें ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाए पाए से कैंसिल हो जाएगा, इसकी 2 वैल्यू इससे कट के 1 रहेगी। अब इसको अगर मैं फर्दर लिखूं तो ऊपर न्यूमिनेटर में जस्ट डी आर हमारे पास रह गया और नीचे 1/3 आर और इसका एब्सोल्यूट और मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज। ये 1/3 नीचे फ्रैक्शन है, उल्टाऊंगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा 3 dr/r एब्सोल्यूट और मल्टीप्लाई बाय 100। अब वैल्यूज पुट करनी है आपने। जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा 3 और डी आर की वैल्यू स्टूडेंट थी हमारे पास डी आर यानी प्लस माइनस 0.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ आ जाएगा परसेंटेज का सिंबल। अब स्टूडेंट्स ये में प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन एब्सोल्यूट माइनस को भी प्लस कर देगा। अगर मैं एब्सोल्यूट हटा दूं ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ना, माइनस भी प्लस हो जाएगी ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 से 100 कट जाएगा, लेकिन जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये स्टूडेंट्स पता नहीं नजर आपको आ रहा है या नहीं, हम ऐसे करते हैं, मैं इधर अब कर रहा हूँ, इधर परसेंटेज ऑलरेडी आ रहा था, तो ये 3 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0.5% आ जाएगा। आप नीचे एक लाइन लिख देंगे, हेंस एरर परसेंटेज इन वॉल्यूम इज 1.5%। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कमेंट जरूर किया करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।